उपनिषद ऋचाएं, वेद ऋचाएं वो ब्रह्म प्रकाशन करती हैं। पर सर्वश्रेष्ठ श्रीमद् भागवत इसलिए है कि ये स्वयं भगवदीय विग्रह है। ये भगवद वाणी नहीं है, ये भगवदीय विचार नहीं है, ये कोई सिद्धांत और मूल्य परंपरा नहीं है, ये कोई प्रकरण ग्रंथ नहीं है, ये मीमांसाएं नहीं है। ये स्वयं ब्रह्म है, ये स्वयं ईश्वर है, ये भगवद विग्रह है जो श्रद्धा और विश्वास से सहज उपलब्ध हो जाता है। उसे उजागर होगा। याभ्याम बिना न पश्यन्ति, बिना श्रद्धा के उजागर नहीं होता, प्रकाशित नहीं होता, बिना विश्वास के। इसे गुरुजनों के वाक्यों में, उनके उपदेश, उनकी शिक्षाओं में श्रद्धा रखी जाए। श्रद्धा, शास्त्रों में श्रद्धा को परिभाषित करते हुए यही कहा है कि गुरुजनों के वाक्यों में विश्वास रखा जाए, वो श्रद्धा है। सामान्य जन गुरुजनों की शिक्षाओं को, उनके वक्तव्य, उनके वचनों को संदेश कहते हैं कि गुरुजनों की ये संदेश है। पर जिज्ञासु जन उसे उपदेश मानते हैं। महापुरुषों के वाक्य सामान्य जनों के लिए संदेश है, पर जिज्ञासुओं के लिए वो उपदेश है, लेकिन शिष्यों के लिए वो आदेश है, वो आज्ञा है। तो ये ध्यान रहे कि आपकी भूमिका क्या है। अब सामान्य जन है तो वो संदेश है, अब जिज्ञासु हैं तो बड़ा अच्छा उपदेश है। पर अगर आप शिष्य की भूमिका में बैठे हैं, ये भूमिका है कि हमारे सामने भागवत और व्यास, तो ये जो शब्द हैं, ये जो वचनामृत है, ये जो ज्ञानामृत है, उपदेशामृत है, ये कथामृत है, ये हमारे लिए आदेश है। जब ये आदेश मान लिए जाएंगे तब उनके अनुसरण, अनुगमन, अनुशीलन के लिए भी तत्परता पैदा होगी। अनुगमन की तत्परता, अनुशीलन की तत्परता, अनुवर्तन की तत्परता श्रद्धालु के अंतस में एक व्याकुलता के साथ होती है। एक व्याकुलता का चर्म, एक उत्साह का चर्म, एक उत्कट अभिलाषा कि इसका तो अनुसरण करना ही चाहिए। ये शास्त्र आदेश है, ये भगवद आदेश है, ये गुरु का आदेश है। गुरु अवज्ञा न हो जाए, शास्त्र की अवज्ञा न हो जाए। इसे कभी कभी शास्त्र वंचना हो जाती है। सुनते सुनते भी व्यक्ति अपने पांडित्य की पेचीदगियों के कारण सुन नहीं पाता। शास्त्र वंचना न हो, आत्मवंचना न हो, श्रवण में निष्ठा हो। इसे बहुत संयम के साथ, विश्वास पूर्वक, संयत होते हुए, सीधे बैठकर, मेरुदंड सीधा करते हुए, एकदम सीधे बैठकर शांत भाव से, क्योंकि कथा अमृत है, कथामृतम, ये कथामृत है। इसे केवल सुनना नहीं है, पीना भी है, इसका पान करना है, इसे धारण करना है, इसे ग्रहण करना है। जो कभी किसी कालखंड में सुख में जीवन का संचार करती है, ये धन्यता ही तो है। कितनी महान है शिवानी, भवानी, उमा, पार्वती, वो शैलजा, वो गौरी,
कि सुख के कल्याण के लिए कुछ पल का प्रमाद स्वीकार करती हैं। ये महापुरुषों के लक्षण है प्राय। जीव के तारण के लिए, जैवोद्धार के लिए, ये अद्भुत करुणा कि जो स्वयं विद्या वारधि हैं। विद्या समस्ता तब देवी भेदा, जिनसे सकल विद्याएं हैं, ज्ञान है, विचार है, जो धात्री हैं, विधात्री हैं, जगन नियंता को धारण करती हैं। आ ब्रह्म कीट जननी, जो ब्रह्म से लेकर कीट को उत्पन्न अपने उदर से करती हैं। उनके उदर में ही सकल जगत समाया है। ऐसी आ ब्रह्म कीट जननी, जो ब्रह्म से लेकर कीट, पतंगे, मीन, भृंग, कुरंग, देव और ये जो है सब, उसे अपने उदर में धारण करती है। ब्रह्म को भी उनका आधार है, उनकी करुणा, वो करुणा संपन्ना है। कैसी करुणा मां में कि कुछ पल के लिए प्रमाद को आमंत्रित करती हैं, आलस्य को, कुछ पल के लिए निद्रा का आह्वान करती हैं। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता। यद्यपि वो सावधान, संयत, समाधिस्थ होकर अपने स्वरूप में लौटकर कुछ पल के लिए वो मुखरित शिव के स्वर उनसे विलग होती हैं जैव उद्धार के लिए। तोते ने कथा सुन ली, पोपट सुन बैठा, वो अनभिज्ञता व्यक्त करती हैं। क्या कहा? ये बड़े लोगों के लक्षण है प्राय। इसलिए ये एक संकेत है कि कथा में जड़ता नहीं चलेगी। अप्रमत्तता ये सबसे बड़ा लक्षण है साधक का। साधक को पहले जिसे चुनौती देनी है वो प्रमाद ही है, आलस्य ही है। इसे पहले चुनौती दो, या इस चुनौती को स्वीकार करो कि ये भोर में, अति भोर में, ब्रह्म मुहूर्त में, निशा के अंत में, सूर्य के आगमन के समय हम अप्रमत्त रहें, प्रकाश का अभिनंदन करें। अप्रमत्तेन वेदव्यम सर्वत तन्मयो भवेत। श्रुति भगवती कहती है ब्रह्मतरु लक्ष्य मुच्यते। ब्रह्म ही हमारा लक्ष्य है, ईश्वर की प्राप्ति ही हमारा लक्ष्य है, अन्य कोई लक्ष्य नहीं है। अन्य कोई लक्ष्य है नहीं हमारा। हम मनुष्यों का एक ही लक्ष्य है कि हमें भगवत प्राप्ति हो। उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए एक ही साधन है, अप्रमत्तता। अप्रमत्तेन वेदव्यम सर्वत तन्मयो भवेत। उसका भेदन, वेधन करना है। ब्रह्मतरु लक्ष्य मुच्यते।